सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को शुरू करते हैं, जो घटना चक्र की दृष्टि करंट अफेयर्स का दूसरा टॉपिक है। इसके पहले फ्रेंड्स हम लोग इसके पहले टॉपिक राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं, वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज के टॉपिक में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत इसके पहले पार्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। के अंतर्गत सबसे पहले भारत और मालदीव के संबंध को देखते हैं। आइए इसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं, जो 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। राष्ट्रपति सोली की यह तीसरी आधिकारिक भारत यात्रा है। राष्ट्रपति का पद का ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने दिसंबर 2018 तथा उसके बाद अप्रैल 2019 में भारत का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित कुछ समझौते और ज्ञापनों को आइए देखते हैं, जो भारत और मालदीव के बीच समझौते हुए हैं। तो सबसे पहला समझौता मालदीव की स्थानीय परिषदों और महिला विकास समिति के सदस्यों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर MOU समझौता हुआ है। वहीं दूसरा समझौता मछली पकड़ने के संभावित क्षेत्रों में पूर्वानुमान के लिए क्षमता निर्माण और डाटा साझाकरण तथा समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग पर MOU समझौता हुआ है। वहीं तीसरा समझौता साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में और चौथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हुआ है। पांचवें समझौता की बात करें तो पांचवा समझौता मालदीव में पुलिस बुनियादी ढांचे के लिए $41 मिलियन का बायर्स क्रेडिट फाइनेंस समझौता हुआ है। वहीं छठा समझौता हुल हुमले में निर्मित की जाने वाली अतिरिक्त 2000 सामाजिक आवास इकाइयों के लिए $119 मिलियन के बायर्स क्रेडिट निधि अनुमोदन पर आशय पत्र का समझौता हुआ है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, भारत मालदीव के बीच कुल 6 समझौते हुए हैं। आइए अब हम लोग भारत जर्मनी के संबंधों को देखते हैं। 2 से 4 मई 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिदिवसीय यूरोप यात्रा संपन्न हुई। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 3 देशों जिसमें जर्मनी, डेनमार्क एवं फ्रांस का दौरा किया। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा यूरोप का यात्रा किया गया। यूरोप के किन 3 देशों के यात्रा किए हैं, तो इन 3 देशों के नाम आप सभी को पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस नाम को ध्यान दीजिए, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस, ये तीनों देश में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा यात्रा किया गया है। आइए इसमें हम लोग आगे देखते हैं। 2 से 3 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री जर्मनी की यात्रा पर रहे। 2 मई 2022 को बर्लिन में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श IGC दैट इज इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कॉन्सुलेशन के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ IGC के पूर्ण सत्र पर सह अध्यक्षता की। उल्लेखनीय है कि IGC एक विशिष्ट द्विवार्षिक प्रारूप है, जिसे भारत केवल जर्मनी के साथ आयोजित करता है। IGC के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं चांसलर शोल्ज के मध्य हरित एवं सतत विकास साझेदारी दैट इज ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के तहत जर्मनी ने भारत की हरित विकास योजनाओं हेतु वर्ष 2030 तक 10 बिलियन यूरो की नई एवं अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोनों देशों द्वारा हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स के सृजन का निर्णय भी लिया गया है। और उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी के मध्य राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण हो गए थे। 1 जनवरी 2022 को जर्मनी ने G7 की अध्यक्षता ग्रहण की। वर्ष 2022 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन एलमाउ बावेरियन आल्प्स जर्मनी में आयोजित किया गया।
तो G7 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है, इससे ध्यान दीजिएगा। आइए भारत डेनमार्क संबंधों को देखते हैं। 3 से 4 मई 2022 के मध्य डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन डेनमार्क की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह प्रधानमंत्री की डेनमार्क की पहली यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में सुश्री फ्रेडरिक्सन ने 9 से 11 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, जो भारत में हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण में योगदान देगा। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2020 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हरित रणनीतिक साझेदारी दैट इज ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना हुई। 4 मई 2022 को कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वितीय भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस शिखर सम्मेलन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री के अतिरिक्त आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स डाटिर और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर, वहीं स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलिन एंडरसन और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने भी भाग लिया था। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने की। ज्ञातव्य है कि प्रथम भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। आइए अब हम लोग भारत फ्रांस के संबंधों को देखते हैं। 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संक्षिप्त कार्य यात्रा दैट इज वर्किंग विजिट पर पेरिस, फ्रांस का दौरा किया। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी एवं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मध्य प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। उल्लेखनीय है कि भारत एवं फ्रांस वर्ष 1998 से ही रणनीतिक भागीदार है। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था। पॉइंट बी नोटेड, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था। आइए भारत मॉरिशस के संबंधों को देखते हैं। 17 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ की आधिकारिक भारत यात्रा संपन्न हुई। 19 अप्रैल 2022 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री तथा WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर, गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। GCTM दैट इज ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विश्व भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला एवं एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा। यह केंद्र आयुष मंत्रालय के अधीन स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र भारत सरकार द्वारा लगभग $250 मिलियन के निवेश से समर्थित होगा। इसके अतिरिक्त मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रथम वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 के उद्घाटन सत्र में भी उपस्थित रहे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य महात्मा मंदिर, गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुआ। गुजरात एवं नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने वाराणसी का भी दौरा किया। आइए अब हम लोग भारत UK के संबंधों की बात करते हैं। 21 से 22 अप्रैल 2022 को मध्य 21 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। UK के प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। तो ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा यह पहली भारत यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि यह यात्रा ऐसे समय आयोजित हुई जब दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने से पूर्व श्री जॉनसन ने 21 अप्रैल 2022 को गुजरात से अपनी यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम, मसवड़ इंडस्ट्रियल एस्टेट, बड़ोदरा स्थित JCB प्लांट तथा गिफ्ट सिटी गांधीनगर स्थित गुजरात
जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया। दोनों देशों द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य के अतिरिक्त साइबर सहयोग पर एक पृथक वक्तव्य भी जारी किया गया। इस यात्रा के दौरान निम्न 2 G2G MOU हस्ताक्षर हुए, जिसमें पहला भारत यूके वैश्विक नवाचार भागीदारी के कार्यान्वयन पर MOU समझौता, जिसमें वैश्विक नवाचार भागीदारी के माध्यम से भारत एवं यूके ने तीसरे देशों को जलवायु स्मार्ट टिकाऊ नवाचारों के हस्ताक्षर एवं समर्थन देने के लिए 75 मिलियन पाउंड तक सह वित्त पर सहमति व्यक्त की है। दूसरा समझौता ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप पर सहयोग पर किया गया। तो भारत और यूके के मध्य कितने हस्ताक्षर हुए हैं? 2 हस्ताक्षर एवं समझौते हुए हैं, जिसमें पहला भारत यूके वैश्विक नवाचार भागीदारी के कार्यान्वयन पर और दूसरा ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप पर किया गया है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग भारत नीदरलैंड के संबंधों को देखते हैं। नीदरलैंड्स के राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा रानी मैक्सिमा के निमंत्रण पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 से 7 अप्रैल 2022 के मध्य नीदरलैंड्स की राजकीय यात्रा संपन्न की। पिछले 34 वर्षों में यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की नीदरलैंड्स की पहली यात्रा थी। तो ध्यान दीजिए, भारत और नीदरलैंड के बीच पिछले 34 वर्षों से यह पहली यात्रा थी। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व वर्ष 1988 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के दौरान भारत एवं नीदरलैंड्स अपने राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने एम्स्टर्डम स्थित केकेनहोफ ट्यूलिप गार्डन में पीले ट्यूलिप की एक नई प्रजाति को मैत्री नाम दिया। आइए अब हम लोग भारत और नेपाल के संबंधों को देखते हैं। 1 से 3 अप्रैल 2022 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। जुलाई 2021 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से 90 किलोमीटर लंबी 132 kV की डबल सर्किट सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इसका निर्माण भारत द्वारा प्रदत्त ऋण के तहत किया गया है। दोनों देशों के मध्य पहले ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक का भी उद्घाटन किया गया। यह रेल लिंक जयनगर, जो बिहार के मधुबनी में स्थित है, तो यह रेल लिंक जयनगर को कुर्था, नेपाल के कुर्था से जोड़ता है। 34.90 किलोमीटर लंबा जयनगर कुर्था रेलखंड जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास रेल परियोजना, जो कुल 68.72 किलोमीटर का एक हिस्सा है, जो पूर्णतः भारत द्वारा वित्त पोषित है। इस यात्रा के दौरान नेपाल में रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से नेपाल ISA का 105वां सदस्य बन गया। 3 अप्रैल 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री ने वाराणसी का दौरा किया। आइए अब हम लोग भारत और जापान के मध्य संबंधों को देखते हैं। मार्च 2020 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। उनकी इस यात्रा के दौरान 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछला भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2018 में टोक्यो में आयोजित हुआ था। इस शिखर सम्मेलन भारत एवं जापान के मध्य राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान जापान ने अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में 5 ट्रिलियन येन
जिसमें 42 मिलियन डॉलर का निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया। और 19 मार्च 2022 को दोनों देशों द्वारा भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी CEP दैट इज क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की घोषणा भी की। आइए अब भारत और मालदीव के संबंधों को देखते हैं। 25 मई 2021 को भारत द्वारा अड्डूर शहर मालदीव में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मालदीव के मध्य सतत शहरी विकास सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की। ज्ञातव्य है कि इस MOU पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो अभी भारत किस देश में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की बात कर रहा है, तो यह मालदीव में खोलने की बात कर रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सभी देशों से जो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा यात्रा की गई, उन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के यात्रा को हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।